जय श्री राम। पूरे देश में इस वक्त यही उद्घोष हर ओर सुनाई दे रहा है। हिंदुस्तान के कण कण में राम बसते हैं और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आ रही हो तो हर तरफ राममय वातावरण हो जाना लाजमी है। मौजूदा वक्त में राम मंदिर उस पीढ़ी के लिए जिसने राम मंदिर आंदोलन का संघर्ष नहीं देखा क्या मायने लेकर आएगा, यहाँ से सनातन किस ओर जाएगा और राम मंदिर के साथ साथ जो राम राज्य की परिकल्पना है वो कैसे पूरी होगी, और राम भक्तों के लिए जिनमें सबसे बड़े भक्त हनुमान जी बजरंग बली हैं, उनके ही शिष्य हमारे साथ इस वक्त हैं बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो आज राम जी के अलग अलग चरित्र के बारे में बात करेंगे, राम मंदिर के बारे में बात करेंगे और तमाम तरह के सवालों के जवाब देंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद और सभी राम भक्तों को बहुत बहुत बधाई। पहले से ही 22 तारीख की दीपावली आ रही है। दीपावली आ रही है, एक बार फिर से दिवाली मनाएगा है। एक बार फिर से। एक बात बताइए कि जब हम एक ये पीढ़ी है जिसने राम मंदिर आंदोलन नहीं देखा है, वो तस्वीरें नहीं देखी हैं, वो जन आंदोलन जन आक्रोश नहीं देखा है, तो और आप भी, अगर ठीक है आप साधु संत हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उम्र के लिहाज से देखा जाए तो आप भी उसके गवाह नहीं बने थे। एक ऐसे शख्स के लिए अब जब भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है तो क्या ख्याल मन में आते हैं? मूलतः हमारी अपनी मति के अनुसार लोगों के अलग अलग भाव होंगे, अलग अलग ख्याल होंगे, ये तय है। हमारे मन में जो अक्सर ख्याल आते हैं कि हम उन भाग्यशाली पीढ़ियों में से एक पीढ़ी हैं जिस दृश्य को देखने के लिए जब तब पूजन पाठ प्रयत्न बलिदान ना जाने क्या क्या किया गया, पर वह दृश्य नहीं देख पाए। और भगवान ने हम पर कृपा की कि उतना जप तप नहीं किया, उतना पूजन पाठ भी नहीं किया और उतना यज्ञ भी नहीं किया और उतनी बलिदानियाँ भी नहीं दी, लाठियाँ भी नहीं खाईं। वहाँ पर हम बाबरी मस्जिद पे भी नहीं चढ़े और उस दृश्य को देखने के लिए आँखें बिल्कुल तरस गईं और अब देख भी रहे हैं। 22 तारीख वो समय भी आ रहा है। निश्चित रूप से ये हमारे पूर्वजों के सुकृत पुण्य, राम भक्तों की बलिदानियों का श्रेय और वर्तमान समय में समूचे राम भक्तों की आस्था का जीत, न्यायपालिका अनुसार जो जीत हुई, जीत हार आस्था की होती नहीं, पर जब न्यायपालिका में प्रश्न पहुंच गया तो जीत हार का विषय हो गया। हम सबकी जीत का ये श्रेय है। भारत बदल रहा है, भारत नए सपने की ओर बढ़ रहा है, भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, भारत राम राज्य की कल्पना की ओर बढ़ रहा है और भारत 22 जनवरी को फिर से दीपावली मनाने की तैयारी में मशगूल है और एकदम डूबा हुआ है। भारत तो इस वक्त राम में हुआ है और भारत के तो कण कण में ही राम है, लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनने की ओर है, तो राम मंदिर बन जाने से हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? राम मंदिर बन जाने से हिंदू राष्ट्र का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। अच्छा, ये सब हिंदू राष्ट्र की यात्रा के एक स्टेप है। अभी कृष्ण जन्मभूमि बाकी। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुत्व की जीत, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदुओं का जागना। राम का मतलब, राम भक्त होने का मतलब, राम मंदिर बनने का मतलब ये नहीं है कि सबको राम में होना जरूरी है। हाँ, कुछ रावण के पक्षधर चाहिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, वो क्यों चाहिए? वो बिल्कुल, विपक्ष नहीं होगा तो पक्ष का कोई मतलब नहीं होगा। सूर्य रात नहीं होगी तो दिन का कोई महत्व नहीं होगा और मिठास नहीं होगी तो मिठास का, खट्टेपन का भी कोई मतलब नहीं होगा। दोनों पक्ष जरूरी है। राम के जीवन काल में रामचरितमानस के रावण को निकाल दिया जाए तो शायद राम का भी उतना महत्व नहीं होगा जितना रावण को मारने के बाद राम का महत्व है। बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का भी कोई मतलब नहीं है। उजाले का सम्मान तो तब है जब अंधेरा है, असत्य का सम्मान तो तब है जब असत्य है, धर्म का सम्मान तो तब है जब अधर्म है। तो ये अधर्म वाले लोग भी चाहिए। आपने बहुत सुंदर तर्क दिया, अधर्म वाले लोग भी चाहिए। अधर्मी बिल्कुल जरूरी है। अधर्मी बेचारे भौंकेगा कौन? अधर्मी कौन? जो राम के ऊपर टिप्पणी करते, जो राम को काल्पनिक बताते, जिन्हें राम से परहेज है, जिन्हें राम मंदिर से दिक्कत है, दस्त लगे हुए हैं, जिन्हें राम में भी अवगुण दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें राम की यात्रा में भी पत्थर फेंकने का मन करता है, जिन्हें राम मांसाहारी दिखाई पड़ते हैं, ये अधर्मी लोग हैं। और ठीक है, ऐसे लोग होना भी जरूरी है ताकि राम भक्तों को एक नया पढ़ने का, गढ़ने का, नया इतिहास रचने का मौका मिलना चाहिए।